हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ, जिसकी प्रश्नावली है 4F। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम 7वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्या कितनी है x। अब हम संख्या का व्युत्क्रम निकालेंगे। संख्या क्या व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे ये x है, इसका उल्टा इसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना। तो x का व्युत्क्रम क्या है, 1/x, और हम 1/x का व्युत्क्रम निकालें तो x होगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, इन दोनों का योगफल कितना है, 4 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/x प्लस 1/x बराबर के 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो x को गुणा करेंगे x में, कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x बराबर के कितने आ जाएंगे, 4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैची मार गुणा करेंगे। तो देखो क्या होगा, एक का गुणा हो जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा, x² प्लस 1। 4 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4x। 4x को हम इधर ले आएंगे, तो ये प्लस का है, तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस 1 बराबर के 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ABC का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसकी तुलना कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें पता चलेगा। देखो एक की जगह पे क्या आ रहा है, 1 है भाई, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। b की जगह पे क्या है, देखो -4 है, चिन्ह समेत लेते हैं। और c की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ABC का मान श्रीधराचार्य फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहां से चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, देखो x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस के 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पर हम ABC का मान रख देंगे। तो देखो ये तो माइनस पहले से ही है, b का मान कितना है, -4 प्लस माइनस रूट में b² यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4a का मान 1, c का मान हो जाएगा 1 अपॉन 2a यानी कि 2 गुणा a का मान कितना है, 1 है। देखो माइनस गुणा माइनस में करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस रूट में देख लेते हैं, माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, 4 का वर्ग हो जाएगा अपना 16। ठीक है ना। -4 गुणा 1 कितना आ जाएगा अपना 4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4 प्लस माइनस 16 में से 4 के कितने बचेंगे, 12 अपॉन 2। अब ये देखो यहाँ पे 12 रूट के अंदर है, यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बाकी तो सबको पता है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को नहीं पता, तो इसको हम निकाल लेते हैं। 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हम क्या करते हैं, जिसके जोड़े बन जाते हैं, मतलब 2 का जोड़ा बन जाता है, तो उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। और जिसका जोड़ा नहीं बनता, जैसे यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2√3। 2 को हमने बाहर निकाल लिया, √3 को रूट के अंदर रहने दिया। तो देखो क्या आ जाएगा,
4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। नीचे 2 आ रहा है, ऊपर क्या है 4 प्लस माइनस 2√3, 2 का भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे, देखो क्या आ जाएगा 4/2 प्लस माइनस 2√3/2। हमने हर को बांट दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 4 भाग देंगे, कितना आएगा 2 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा √3। यानी कि हमारा जो x का मान है क्या आ गया 2 प्लस माइनस √3, कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3, ठीक है ना। मतलब ये दोनों मान हो सकते हैं x के, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, यानी कि 2 प्लस √3 ये भी हो सकता है और 2 माइनस के √3 ये भी हो सकता है, क्योंकि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। अगर ये x होगा तो ये वन अपॉन एक्स है, अगर ये x है तो ये 1/x है, यानी कि x के मान यहाँ पे ये दोनों होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है, दो संख्याओं का योग 13 है, दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, यानी कि 89 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या हम क्या मानेंगे x। अब हम चलेंगे दूसरी संख्या की तरफ। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 माइनस के x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है 13 है, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस के x। भाई एक को हमने x मान लिया, दूसरी को कैसे निकालेंगे, तो 13 में से घटा के निकाल लो, दूसरी आ जाएगी। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो इन दोनों के वर्गों का योगफल निकाल लेते हैं। x का वर्ग प्लस 13 माइनस x का वर्ग कितना है 89, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे हम। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले तो हम करते हैं a का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस फिर करते हैं b का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस के 2ab, यानी कि 2 गुणा a गुणा b, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाल लेंगे, देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस 2 गुणा x गुणा 13, कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, x बराबर के 89, ठीक है ना। आप चाहो तो 89 को भी इधर ही ले लो, ठीक है ना, ये इधर प्लस का था यहाँ पे माइनस हो जाएगा बराबर के 0। तो देखो x² और x² कितने हो जाएंगे 2x², फिर x वाला पद ले लेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के 26x, ठीक है ना। 169 में से 89 घटाओ, कितना बचेगा 0 और 16 80 बचेगा, ठीक है ना, बराबर के 0। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में देखो 2 का भाग जा सकता है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा x² बचेगा, भाई 2 तो हट ही जाएगा, 2 का भाग 26 में 2 कितना आ जाएगा 13x, 80 में 2 कितना आ जाएगा 40, बराबर के 0 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसको हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसके 2 नियम हैं, 2 नियम क्या हैं, देखो पहला नियम तो है फिक्स क्या है, गुणा करने पर। भाई हम जो ये 13x है इसकी जगह पे हम 2 संख्याएं लेके आएंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो जो 2 संख्याएं आएंगी उनका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखो ये वाली संख्या 40, जो c का पद होता है ना वो आनी चाहिए 40। तो जो 40 है इसका हम चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहीं से हमें 2 नंबर रूल मालूम पड़ेगा कि जोड़ने पर, प्लस का मतलब क्या होता है जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो बीच वाली संख्या होती है ना x वाली, इसका गुणज क्या है 13 है, तो 13 आना चाहिए।
यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दो संख्याएं हो जाएंगी हमारी, एक तो 5 हो जाएगी और एक 8 हो जाएगी। देखो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, जोड़ने पर 13 आ रहा, गुणा करने पर कितना आ जाएगा 40। मान लो कोई बच्चे को याद नहीं है और नहीं निकाल पा रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो 40 है इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड। तो देख लेते हैं, देखो 40 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे। एक तो 1 गुणा 40 आ जाएगा, 2 गुणा 20, ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, 4 गुणा 10, 5 गुणा कितने आ जाएंगे 8, बस कितने आ जाएंगे 4 गुणनखंड आ जाएंगे। इनमें से ही 4 हैं, इनमें से हमारा केवल एक सही होगा, वो निकालना है। तो गुणा करने पे तो 40 आएगा इन सब का, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए 13। तो देख लेते हैं कौन सा संतुष्ट हो रहा है इससे। 40 और 1 41, ये तो होगा नहीं। 20 2 22, ये भी नहीं होगा। 10 और 4 14, ये भी नहीं होगा। 8 5 13, ये हो जाएगा। जोड़ने पर कितना है 13। इन सब में से केवल हमारे काम में केवल एक ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो कितना आ जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 8x प्लस के 40 बराबर के 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो माइनस के 5x माइनस के 8x कितने हो जाते हैं, माइनस के 13x। तो यहाँ तक अपना सही है और यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा सबके। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, स्टार्टिंग की दो संख्याओं का और एंड की दो संख्याओं का। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, x, बचेगा क्या, x माइनस के 5। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 8, बचेगा क्या, x माइनस के 5 बराबर के 0। ये देखो यहाँ से हमने माइनस और 8 कॉमन लिया है। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी ना, उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखो माइनस था तो ये हमने प्लस कर दिया, ये प्लस का था ये हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो पूरे में से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस के 5, बचेगा क्या, यहाँ पर तो बचेगा x माइनस, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस के 8 बराबर 0। इसके बाद का हमारा काम क्या है कि इन दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखो x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस 8 बराबर के 0। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ से देखो क्या आएगा, x बराबर 8। भाई माइनस के 5 है, उधर जाएगा प्लस के 5 होगा। यहाँ पे माइनस के 8 है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस के 8 आएगा। तो हमारी ये दोनों ही संख्याएं होंगी, ठीक है ना। यहाँ तो 5 होगा, यहाँ 8 होगा। कैसे, यहाँ पे दोनों ही उत्तर होंगे हमारे, ठीक है ना। जैसे मान लो हम x का मान मान लेते हैं 5, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर इसको हम 8 मानते हैं, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही उत्तर हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसका देख लेते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना संख्या कितनी है, x है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। संख्या क्या व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, इसका उल्टा। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों का योगफल कितना है, 2 सही 1/20। तो इन दोनों का योगफल निकाल देते हैं, 2 सही 1/20। इनको सॉल्व कर लेंगे, x गुणा करेंगे हम x में, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 20 को गुणा करेंगे 20 में, 40, 40 और कितने हो जाएंगे, 41। इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है, 20 दूनी 40 और 41, x का गुणा x में, x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है ना। यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम कैंची मार गुणा कर देंगे। यहाँ से आगे
20 का गुणा करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 20x² प्लस 20। भाई 20 का गुणा x स्क्वायर में 20x², एकम करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 41 का गुणा करेंगे x में कितना आ जाएगा 41x। अब इनको क्या कर लेते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। 41 हाँ 20x², 41 को हम इधर ले आते हैं, 41x को प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 20 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से। कैसे सॉल्व करेंगे हम, गुणनखंड विधि से। तो उसके मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही 2 रूल बताए थे। 2 रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल क्या है, गुणा करने पर भाई जो बीच वाली संख्या है -41x, इसकी जगह हमें 2 संख्याएं लेके आनी है। उनका रूल क्या है कि उन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए। तो देखो एक तो ये c वाला पद है, ये वाला 20 होता ही होता है। अगर x² का गुणज है तो उसको भी लेते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। अब हम जो c वाला पद है जो 20 है, इसका हम चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो दूसरा नियम क्या आ जाएगा, प्लस का मतलब है जोड़ना। तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जो x वाला पद है ना उसका गुणज। गुणज कितना है यहाँ पे 41। बाकी देखो डायरेक्ट संख्या कैसी हैं हमारी, अगर डायरेक्ट देखना चाहें तो देखो एक तो 16 है और एक 25 है। अब किसी को मान लो डायरेक्ट याद नहीं रहती है, डायरेक्ट आपको पता नहीं है, नहीं निकाल सकते, तो हमें इसका निकालने का तरीका क्या है, जो 400 है इसके हम निकाल लेंगे गुणनखंड। ठीक है ना। 400 गुणनखंड निकालते हैं। देखो यहीं पे निकाल लेते हैं। कितने का भाग जाएगा 2 का, कितनी बार 200 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार 100 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 50 बार। 2 का भाग देंगे 25 बार। 5 का देंगे 5 बार। फिर 5 का देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक है ना। तो देखो 5 का गुणा 5 से कितना आ जाएगा 25। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ही आ गया। ठीक है ना। ऐसे करके हमने इनमें से संख्या निकालनी होती हैं, जिनके जोड़ने पर कितना आ जाए हमारा 41। तो 16 और 25 के जोड़ने पर कितना आ गया 41, गुणा तो इनका 400 है ही पूरा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 20x² माइनस के 16x और माइनस के 25x प्लस के 20 बराबर के 0। यहाँ पर देखो माइनस के 16x माइनस के 25x कितने हो जाएंगे, माइनस के 41x। भाई जो चिन्ह ये बोल रहा है जोड़ने पर, संख्या जुड़ती कम है जब दोनों का चिन्ह समान हो, या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो दोनों संख्याओं के साथ प्लस का निशान लगा देते। ये होता है रूल, आसान है। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे और अंतिम 2 संख्याओं में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा, देखो दोनों में क्या है, एक तो 4 है और एक x है, तो हमें 4x कॉमन मिल गया। बचेगा कितना, देखो 4 पंजे 20 और x माइनस 4 चौ 16। यहाँ से देखो एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना। भाई देखो माइनस कॉमन निकाला है तो कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उनके चिन्ह बदल जाएंगे, आपको पता है। एक 5 कॉमन आ रहा है, 5 को भी निकाल लो तो 5 25, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का था तो हमने ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा माइनस का। 5 चौ 20 बराबर के 0। अब देखो पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 4। यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 4x और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 5 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। 5x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ 4x माइनस 5 बराबर 0। 5x बराबर कितना होगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4/5। यहाँ पर देखिए x बराबर 4x बराबर कितना आ जाएगा 5
और x बराबर आ जाएगा 5/4। x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 और 5/4। x के यहाँ पर 2 मान आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये दोनों ही मान इस समीकरण को सिद्ध कराएंगे। तो यहाँ पे x के इस क्वेश्चन के 2 उत्तर होंगे, 4/5 या 5/4, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने 9वां किया है अभी। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना संख्या बराबर के x। अब इसका हम व्युत्क्रम भी निकाल लेते हैं। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। भाई x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा ही होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इन दोनों का योगफल, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल कितना है 6 सही 1/6। कितना है 6 सही 1/6। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर आपको कहीं ऑप्शन में ये सवाल मिल जाए तो डायरेक्टली कर सकते हैं। x का मान 6 है, बस। कैसे पता चला हमको, देखो यहाँ भी x है, यहाँ x की जगह पे क्या है 6 है, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस ही होता है। देखो 6 सही 1/6 का मान क्या होता है 6 + 1/6, ठीक है ना। तो ये और दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो x की जगह पे क्या आ रहा है 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। उत्तर तो हमको यही मिल गया अगर ऑप्शन मिलता है तो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर हम क्या वर्णनात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो डायरेक्ट x बराबर 6 लगा सकते हैं। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं। x से गुणा करेंगे, x में कितना हो जाएगा x² + 1/x बराबर 6 × 6 में 36 और 1 37/6। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कैंची मार गुणा। 6 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 6x² + 6 बराबर 37 से गुणा करेंगे हम x में, कितना आ जाएगा 37x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 37x। 37x को हम इधर ले आए हैं, प्लस का था माइनस का हो जाएगा +6 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही तरीका है, हमें इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। उसका तरीका क्या है, जो बीच वाली संख्या है यहाँ पे 2 संख्याएं लेके आनी है हमको, और इनको लेने का रूल क्या है, इसके 2 रूल हैं। 2 संख्याएं आएंगी, रूल भी 2 होंगे। रूल क्या है, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, देखो एक तो ये 6 है और एक ये लास्ट वाला, एक तो ये c वाला पद, और जो x² का जो गुणा जाता है ना, वो उन दोनों को गुणा करते हैं। कितना आ जाएगा 6 × 6 हो जाएगा 36। यानी कि हम जो 2 संख्याएं लेके आएंगे उनका गुणनफल 36 होना चाहिए। नंबर 2 रूल क्या है, जो ये 6 है ना, इसका हम चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्या है, प्लस का आ रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। उन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जो बीच वाली संख्या है ना, x वाली संख्या, x का गुणज कितना है 37, इतना आना चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान है। 2 संख्याएं निकल आएंगी हमारी, कौन सी, एक तो आ जाएगी 36 और एक आ जाएगी 1। देखो 36 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना। और 36 और 1 कितने हो जाएंगे 37। अगर हम वैसे भी मान लो 36 के हम गुणनखंड करके भी देखते तो पहला गुणनखंड तो हम यही लिखते हैं ना, 1 × 36। तो जब हमारा पहला ऑप्शन ही मिल गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ते हैं तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x², माइनस है तो दोनों संख्याओं का चिन्ह माइनस आ जाएगा, -36x माइनस के x + 6 बराबर के 0। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। चलो बाकी चीज़ें,
इन दोनों संख्याओं में से कॉमन, स्टार्टिंग वाली संख्याओं से, और जो एंड वाली संख्या है उन दोनों में से कॉमन आएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 6 आ रहा, दोनों में 6 है और x भी है दोनों में, तो 6x कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे बचेगा 6 36 यानी कि 6। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन आएगा एक तो, और एक कॉमन आएगा। माइनस कॉमन आया है, इसका मतलब संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। x का आएगा माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और 6 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब मैं देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 6x और यहाँ पे बचेगा माइनस के 1 बराबर के 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, बराबर 0 या 6x माइनस 1 बराबर के 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x माइनस 1 बराबर नहीं 6x, चलो दोबारा कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 6x बराबर के 1, भाई माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/6। यानी कि हमारे x के दो मान आ गए, एक तो 6, एक 1/6। यहाँ पर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि हमारी संख्या या तो 6 होगी या 1/6 होगी, ठीक है ना। तो दोनों ही उत्तर होंगे इसके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डॉक्टर मनोहर रे की बुक को पूरा सॉल्व कराएंगे। अगर आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम, तो क्या आपके लिए बहुत ये बेनिफिट रहेगा। और ये द्विघात समीकरण जो हम कर रहे हैं चैप्टर, ये तो सारे एग्जाम में काम आता है। आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तब भी ये काम आएगा, तो ठीक है ना। और जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।